आज का हमारे व्याख्यान है राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों तथा कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधान परिषद होंगे। 1 सदन वाले विधानमंडल को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में 2 सदन हैं दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को अधिकार प्राप्त है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा अंत कर दें यदि संबंधित राज्य की विधानसभा अपने कुल बहुमत व उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करें। तो इस तरह से राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। अब हम विधानसभा के संबंध में अध्ययन करते हैं। विधानसभा की रचना सबसे पहले अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। इसमें सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा इनमें अपवाद हैं। सिक्किम में 32 है और अन्यों की विधानसभा की सदस्य संख्या 40 है। तो इन अपवादों को छोड़कर विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 है और न्यूनतम 60 है। 84वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार सभी राज्यों की विधानसभाओं की सदस्य संख्या 2026 ईस्वी तक तथा उसके बाद जब तक परिवर्तन नहीं किया जाए यही रहेगी। 2026 तक जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक विधानसभा की सदस्य संख्या यही रहेगी। फिर है स्थान आरक्षण। राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है। निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। फिर है निर्वाचन पद्धति। मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। मतदाताओं की योग्यताएं। मतदाता के लिए 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा उसे पागल, दिवालिया या अन्य किसी अपराध के कारण मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित होना चाहिए। सदस्यों की योग्यताएं। सदस्यों की निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं किए हो। पागल, दिवालिया घोषित न हो। वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की शर्तें पूरी करता हो। कार्यकाल। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा प्रवर्तन में होने पर संसद विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा भी सकती है। विधानसभा के पदाधिकारी। विधानसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष। दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटा सकती है। अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य इस प्रकार हैं। अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। सदन में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखता है। सदस्यों को भाषण की आज्ञा देता है। असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने का आदेश देता है। सदन के नेता के परामर्श से सदन की कार्रवाई का क्रम निश्चित करता है। प्रश्नों को स्वीकार करता है या नियम विरुद्ध होने पर अस्वीकार करता है। वह किसी प्रश्न पर मतदान कराता है और परिणाम की घोषणा करता है। किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत आने पर निर्णायक मत का प्रयोग करता है।
धन विधेयक को प्रमाणित करता है, विधानसभा व विधान परिषद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, सदन एवं राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता है, सदन के सदस्यों को के अधिकारों की रक्षा करता है, विधानमंडल की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है, वह सदन की दर्शक दीर्घा में दर्शकों एवं प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा सकता है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। राज्य विधानसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहली शक्ति है विधायी शक्तियाँ। राज्य विधानमंडल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संसद द्वारा निर्मित विधि के विरुद्ध होने पर मान्य नहीं होगी। राज्य विधानमंडल के विधि निर्माण पर निम्न प्रतिबंध है। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद उस राज्य के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 352, 360 के अंतर्गत संकट काल लागू होने पर भी संसद सभी राज्यों के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। ये अनुच्छेद 249 है। कुछ विधेयकों को स्वीकृत हो जाने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति न दे कानून नहीं बन सकता। कुछ विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। संघीय संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों का पालन करवाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये थे राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियाँ। धन्यवाद।